व्हाट्सअप वीप्स, फ्रिक्शन बोलता है। लेकिन आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुझे तुम लोगों को कुछ बोलना है। जो लोग सोच रहे हो टोक्यो रिवेंजर्स सीजन 3 कब आएगा, वो मार्च में आ जाएगा। गाइज, मैं तुम लोगों को पक्का बोल सकता हूँ, अगर मेरी जगह कोई और यूट्यूबर होता तो वो टोक्यो रिवेंजर्स की ही वीडियो बनाता और व्यूज और पैसे के पीछे भागता। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मुझे सिर्फ एक एनिमे के ऊपर वीडियो बनाने का कोई शौक नहीं है। मैं डिफरेंट एनिमे के ऊपर वीडियो बनाना चाहता हूँ जिसकी कंटेंट क्वालिटी एकदम बेस्ट होगी, मतलब एकदम बेस्ट क्वालिटी। मैं हमेशा एक ही टॉपिक के ऊपर एक्सप्लेनिंग वीडियोस नहीं बना सकता, मुझे कुछ थ्योरी वीडियोस भी बनाना है। मैं यूट्यूब पर पैसा कमाने नहीं आया, लोगों के दिल पे राज करना चाहता हूँ। तो बस यही कहना था तुम लोगों को। इसके बाद तुम्हारी मर्जी कि तुम लोग मुझे सपोर्ट करोगे या नहीं। और टोक्यो रिवेंजर्स की सीजन 3 की वीडियो वो तो मार्च में पक्का आ रही है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि डीमंस की एक मीटिंग बुलाई गई थी और सारे डीमंस वहां पर आए थे। मीटिंग के एंड पे मुजान हैंटेंजू और ग्योको को बोलता है इंफॉर्मेशन कंफर्म करने के लिए, और उसकी ये बात पे जब डोमा उसके साथ जाने की जिद करता है तब अकाजा डोमा को मारता है। और एज आपको पता है, अकाजा पहले से ही बहुत गुस्सा था क्योंकि डोमा उसके साथ ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप दिखा रहा था। इसके बाद अकाजा फिर से डोमा को मारने जाता है, लेकिन वो मार नहीं पाता। अकाजा देखता है कि उसका हाथ किसी ने काट दिया है और जिसने उसका हाथ काटा होता है वो बंदा और कोई नहीं, कोकुशिबो होता है, यानी अपर मून 1। ये सीन होता देखकर वहां पर मौजूद हैंटेंजू भी डर जाता है। कोकुशिबो बोलता है, तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो अकाजा। तभी डोमा बोलता है, उसे जाने दो कोकुशिबो-सान, मुझे दर्द नहीं होता। उसने जो भी मेरे साथ करा मैं उसकी शिकायत नहीं करना चाहता। तभी कोकुशिबो बोलता है, तुझे क्या लगता है ये मैं तेरे लिए कर रहा हूँ? मैं नहीं चाहता कि अकाजा हम डीमंस के रिश्ते को खराब करे, इसलिए मैं उसे रोकने आया हूँ। और अगर उसे तुमसे लड़ना है तो वो तुम्हें ब्लड बैटल में चैलेंज करे। तभी डोमा हंसते हुए बोलता है, आपको क्या लगता है कोकुशिबो-सान, वो मुझे और आपको हरा सकता है? वो कभी भी हम लोगों को नहीं हरा सकता। वो हम लोगों से जेलस फील करता है, इसलिए वो मुझसे लड़ता है। इसके बाद कोकुशिबो बोलता है, वो सब ठीक है, लेकिन अकाजा क्या तुम समझे मैं तुम्हें क्या बोलना चाहता हूँ? अकाजा भी इस बार कोकुशिबो से डर जाता है और वो बोलता है, हाँ मैं समझ गया तुम क्या बोलना चाहते हो मुझे। और अकाजा को रोककर ये सब बोलने के बाद कोकुशिबो बाहर से चला जाता है। जाते हुए कोकुशिबो को अकाजा बोलता है, अगली बार जब मेरी मुलाकात तुमसे होगी मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अच्छा ठीक है, गुड लक फॉर दैट। और यही बोलते हुए कोकुशिबो चला जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अकाजा गुस्सा होकर बाहर से चला जाता है और सब डेमंस बाहर से एक के बाद एक जाने लगते हैं। ग्योको भी अभी जा रहा होता है और जाते जाते बोलता है कि हैंटेंजू मेरा वेट कर रहा है, मुझे जल्दी उसके साथ जाकर अपनी इंफॉर्मेशन कंफर्म करनी पड़ेगी। डोमा बोलता है, मुझे अभी भी तुम लोगों के साथ बातें करनी है, मत जाओ। तभी उसकी नजर बिया पर पड़ती है और वो बिया को बोलता है, हे बिया, क्या मैं और तुम एक साथ? और बिया उसके बाद ही बोल देते हैं, मैं रिफ्यूज करती हूँ, मैं तुम्हें अपसेट नहीं करती, जाओ भागो यहाँ से। और तभी हम देखते हैं कि डोमा भी अपनी जगह पर वापस चला जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि कोई सपना देख रहा है और हम लोग देखते हैं कि उसके सपने के अंदर योरुची यानी कि सन ब्रीथिंग का पहला यूजर बैठा होता है। तभी तांजीरो का पूर्वज उसे बोलता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ चाय लाया हूँ। तभी तांजीरो का पूर्वज देखता है कि उसका बच्चा रो रहा होता है, इसीलिए वो योरुची को बोलता है, क्या तुम इसे कुछ समय के लिए संभाल सकते हो प्लीज? और अभी योरुची उस बच्चे को कुछ देर संभाल लेता है और उसके बाद सुमियोशी यानी कि तांजीरो का पूर्वज वहां पर आ जाता है। अब उस सपने पे हम लोग देखते हैं कि योरुची तांजीरो के पूर्वज को उसकी ईयररिंग दे रहा होता है। योरुची बोलता है, मेरे इस ईयररिंग का ध्यान रखना, ये हमारे सन ब्रीथिंग का प्रतीक है। और वो बोलता है, इस ईयररिंग का नाम हानाफुडा ईयररिंग है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि योरुची सुमियोशी को अपने जीवन के सारे दुख के बारे में बोलता है और जिसके बारे में सुनकर सुमियोशी के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इसके बाद सुमियोशी को योरुची सन ब्रीथिंग सिखा देता है और वो उसे हिनोका में कागुरा भी सिखा देता है, यानी कि वो डांस जिससे सन ब्रीथिंग को प्रिजर्व किया जा सकता था। तो आप लोग शायद कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये सपना कौन देख रहा है, क्यों देख रहा है, कहाँ देख रहा है। तो बेसिकली तांजीरो को जो चोट लगी थी उसके बाद वो कोमा में चला गया था। कोमा में जाने के बाद उसे ये सपना आता है कि योरुची और उसके पूर्वज की मुलाकात कैसे हुई, और इस सपने में वो दो चीजें सीखता है कि हिनोका में कागुरा को कैसे प्रॉपरली यूज किया जाता है और कैसे हिनोका में कागुरा को कंट्रोल में यूज किया जाता है।
इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 3 महीने बाद फाइनली तांजीरो कोमा से उठ जाता है। उसके आंखों में आंसू इसीलिए होते हैं क्योंकि उसने योरुची की दर्द भरी दुख भरी पास सुन ली थी और इसके बाद वो अपने सपने के बारे में ही सोच रहा होता है। तो एट द लास्ट हम लोग फाइनली तांजीरो को देख पाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्लेट टूट जाने की आवाज होती है क्योंकि उस रूम में कनाओ आकर देखती है कि तांजीरो फाइनली जाग चुका है। कनाओ बोलती है, क्या तुम ठीक हो? उस फाइट के एंड होने के बाद तुम पूरे 3 महीने तक सो रहे थे। तांजीरो बोलता है, ओ ऐसा क्या, कितना फिल्थी हूं ना मैं। अब कनाओ तांजीरो को सही सलामत देखकर रो पड़ती है और बोलती है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अभी भी ठीक हो और तुम फाइनली जाग गए। सब तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। और क्या, हो गया है चैप्टर खत्म। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारा एक डिस्कॉर्ड सर्वर है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे ज्वाइन कर लेना क्योंकि डिस्कॉर्ड पे होते हैं बहुत ज्यादा ही मजे। तो वीब्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।